हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेट अस सम अप के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जितना भी हमने इंट्रोडक्टरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में किया है वो हम इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और हेल्पफुल होने वाली है फॉर योर एग्ज़ाम। जो भी +1 +2 BA BCom MCom के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसे ईज़िली देख सकते हैं। और अगर आप हम मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमें अभी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। Economics explain the behavior of different economic unit like consumer, producer, household, firm, government, and the economy as a whole when they are faced with the problem of scarcity. इकोनॉमिक उस डिफरेंट बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, लाइक कंज्यूमर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गए, गवर्नमेंट हो गए, एंड द इकोनॉमी एज अ होल। जितने भी इकॉनमी में पर्सन्स हैं या हाउस होल्ड हो गए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, ये सारे जो स्कारसिटी के प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे उसका बिहेवियर एक्सप्लेन करती है। स्कारसिटी के बारे में भी हमने पढ़ा था। स्कारसिटी इज ऑब्जर्व इन टर्म ऑफ अनलिमिटेड वांट्स इन रिलेशन टू अवेलेबल स्केयर रिसोर्सेज। स्कारसिटी क्या ऑब्जर्व करता है कि पर्सन्स की जो वांट है वो अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेज हैं बहुत ही कम अवेलेबल हैं। स्कारसिटी गिव्स बर्थ टू 3 सेंट्रल प्रॉब्लम। उसके आगे जो स्कारसिटी है किसी चीज़ की कमी की वजह से वो आगे 3 प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। कौन से प्रॉब्लम को? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वूम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। देन द अदर प्रॉब्लम्स अलाइन विद दीज 3 प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम ग्रोथ। ये आगे 3 प्रॉब्लम जो ग्रो करती हैं वो आगे प्रॉब्लम ग्रोथ ऑफ प्रॉब्लम इंक्रीज करती हैं। ठीक है, जिसमें क्या आ जाता है? चॉइसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स के बिटवीन हम चॉइसेस करते हैं। एंड द प्रॉब्लम ऑफ मेरिट गुड प्रोडक्शन। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है कि हम देखते हैं कि हमें प्राइवेट गुड्स चूज़ करनी है या पब्लिक चूज़ करनी है, या अगर हम प्राइवेट और पब्लिक गुड्स को ले रहे हैं तो उसमें हमें क्या बेनिफिशियल है और किस वे के साथ हमने उसे चॉइस करना है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ मेरिट गुड प्रोडक्शन। मेरिट गुड के प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है। देन क्या हमने पढ़ा था? द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर द सोसाइटी इज देयर फॉर द एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स अमंग कंपेटिंग एंड्स। मतलब जो भी इंडिविजुअल है एज अ एंड अ होल सोसाइटी की जो एलोकेशन रिसोर्सेज हैं उसमें कैसे compete करके उनको एलोकेट करना है जो भी रिसोर्सेज हैं लिमिटेड। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फिर कैसे आता है? फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का टॉपिक आ गया था। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को कैसे शो करना है? गिवन स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी द मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस ऑफ वन गुड। इसमें क्या होता है? विद गिवन स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, थोड़े से रिसोर्सेज के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ, थोड़े से रिसोर्सेज के साथ हमने मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वन गुड गिवन द आउटपुट ऑफ द अदर गुड। मतलब एक गुड से दूसरे गुड को प्रोड्यूस करना है। इट शो हाउ वन गुड कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर गुड, नॉट फिजिकली बट वाया द ट्रांसफर और शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन लाइन ऑफ यूज टू अनदर। मतलब इस वे के साथ हमने एक गुड के साथ दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करना है विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड टेक्नोलॉजी अज्यूम करके चलना है। ये हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पढ़ा था कि दो ही गुड्स होनी चाहिए, एजम्पशंस थी। और जो टेक्नोलॉजी है वो भी फिक्स होनी चाहिए और जो रिसोर्सेज हैं वो भी फिक्स लेके हमने अज्यूम करके चलना है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आया था इकोनॉमिक मैथोलॉजी। इकोनॉमिक मैथोलॉजी एंड लॉज क्या है? इकोनॉमिक मैथोलॉजी इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एज अ साइंस। उसमें क्या था? मैथोलॉजी क्या बता रहा था कि इकोनॉमिक एक साइंस है। इकोनॉमिक लॉ इनेबल एज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट
और फिनोमा इन द टर्म ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट इन रिलेशनशिप। इकोनॉमिक जो भी लॉज हैं वो हमें बताते हैं कि जो भी इफेक्ट पड़ रहे हैं, जो भी टर्म्स हैं, किस वे के साथ हमें इकोनॉमी में लॉज के अकॉर्डिंग चलना है। Two types of logistics are follow in the formulation of economic law, induction and deduction. टू टाइप ऑफ लॉज के अकॉर्डिंग हमने चलना है, इंडक्शन के साथ, डिडक्शन के साथ। मैंने आपको डिफ्रेंशिएट के इंडक्टिव एंड डिडक्टिव के बारे में भी डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। वीडियो के अंदर मेरे लिंक में मैं आपको डाल दूंगी, आप डिटेल में उससे पढ़ लेना। नेक्स्ट आ जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का पॉइंट अभी हमने रिसेंटली किया है। इक्विलिब्रियम इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ एनालिसिस इन इकोनॉमिक्स। ये इक्विलिब्रियम एक इम्पॉर्टेंट टूल है इकोनॉमिक्स के एनालिसिस के लिए। when the different forces pulling a variable in different direction are in balance, जब डिफरेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में भी बैलेंस में होते हैं, इट्स द वैल्यू स्टॉप चेंजिंग। जहाँ पे वैल्यू चेंजिंग से स्टॉप हो जाती है, सेट टू बी इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम बनता है। जब प्राइस एंड क्वांटिटी के जो डिमांड एंड सप्लाई के एक पॉइंट पे जो कर्व बनता है, जहाँ डिमांड और सप्लाई स्टेबल पॉइंट पे रहती है, उस जगह पे इक्विलिब्रियम बनता है। क्लियर है? There is no change. The term positive economics denotes that part of economic analysis which just describe reality. जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करती है, जिसमें रियलिटी में बताया गया इकोनॉमिक्स कैसी है, थ्योरेटिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग बताया गया है, विदाउट स्टेटिंग द डिजराबिलिटी और अदरवाइज ऑफ फाइंडिंग। अदरवाइज हमें फाइंड करना पड़ता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड इज कंसर्न विद द आउट टू बी, मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है वो बताता है कि चीज़ें इन रियलिटी में है इकोनॉमिक्स को एनालाइज जब हम करते हैं। बट नॉर्मेटिव में क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। इट व्यूज रियलिटी इन द लाइट ऑफ चूजन गोल ऑफ सोसाइटी एंड सुजेस्ट वेज एंड मीनिंग ऑफ अचीविंग देम। इसमें क्या है, रियलिटी में बताते हैं कि ये गोल रखना है और इसे सुजेशंस बताते हैं, इसको अचीव करना है। ओके और देन उसके बाद मैंने इसके बारे में भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में इन डिटेल में आपको डिफ्रेंशिएट बताया हुआ है। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको ये शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी बारे में बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक दे रखा है, वो भी आप अच्छे से पढ़ लेना। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्ड ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। ये ऐसी एक्टिविटी है जिसमें इंडिविजुअल यूनिट्स को ही स्टडी किया जाता है, देयर इज स्मॉल ग्रुप्स को ही स्टडी किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कवर लार्ज कलेक्शन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट, इसमें लार्ज कलेक्शन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी किया जाता है, देयर एग्रीगेट एंड एवरेज एंड द मैक्रो वेरिएबल लाइक नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हम मैक्रो में एज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ यूनिट्स में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है अपना इकोनॉमिक वेरिएबल कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू स्टॉक एंड फ्लोज। अभी हमने किया है स्टॉक, जो इकोनॉमिक वेरिएबल है उसको वेरिएबल्स कौन से हैं, स्टॉक एंड फ्लोज। ये क्वेश्चन आ जाता है, इकोनॉमिक वेरिएबल का नाम बताओ, देन यू कैन राइट देयर स्टॉक एंड फ्लोज इज द इकोनॉमिक वेरिएबल। ओके तो मैंने इसके भी बारे में अच्छे से डिफरेंस आपको क्लियर किया हुआ है, मैं आपको लिंक इसका भी वीडियो में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन के। A stock variable is the one which can be made only with the reference to a point of time। वो वेरिएबल जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग मेयर कर सकते हैं। फ्लो वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जिसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हैं, मेयर कर सकते हैं। स्टैटिक इकोनॉमिक और कॉम्परेटिव स्टैटिक is a technique of analysis in which the parameter of the economy are taken to be given। स्टैटिक और कंपैरेटिव टेक्निक्स ये एनालिसिस करती हैं कि इकोनॉमिक्स के पैरामीटर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे एनालाइज हो रहे हैं। द assumption of
Parism made the initial or final equilibrium position are compared in the dynamic इकोनॉमिक और द स्टैटिक एनालाइज। डायनेमिक एंड स्टैटिक के बारे में भी मैंने आपको आपकी वीडियो फुल फ्लेज बना रखी है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से पढ़ लेना। तो ये है डायनेमिक एंड स्टैटिक के बारे में भी बता रखा है। इसी के साथ फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकॉनमी का जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको शॉर्ट में ये गाइड कर दिया है और एक्सप्लेन वीडियो मैं आपको लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो हमारा फर्स्ट यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकॉनमी का कंप्लीट हुआ। देन हम सेकंड यूनिट की तरफ मूव ऑन करेंगे डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू की तरफ। So thank for watching guys, like and share and subscribe my channel for informative videos. Thank you, bye.